हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो मोस्ट अवेटेड वीडियो था। हालांकि सोच रहा था कि इसको इवनिंग तक बनाते हैं आराम से, लेकिन आप लोगों के फ्रीक्वेंट मैसेजेस आ रहे थे, कॉल्स आ रही थी कि भाई चैलेंज करनी है हमने आंसर कीज, तो हमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताओ। तो पूरा डिटेल एनालिसिस करने के बाद हमें बहुत सारे मैसेजेस आप लोग कमेंट करते हैं ना कि ये वाला क्वेश्चन हो सकता है, ये वाला क्वेश्चन हो सकता है। तो जो क्वेश्चन पहले हो सकता है पहले तो उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन बाकी इतनी सारी जो क्वेश्चंस है ना ये आपके, उनको डिस्कस करने का ना चैलेंज करने का कुछ फायदा भी नहीं है, क्योंकि एक ऑथेंटिक सोर्स आपको इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कौन से क्वेश्चन आप करो या कौन से क्वेश्चन नहीं करो। हालांकि अगर किसी में डाउट है आपको तो जरूर करो, ऐसी बात कुछ नहीं है, क्या पता यूजीसी एक्सेप्ट ही कर ले। फिर भी जो पूरा श्योर है कि जिसपे हो सकता है, ठीक है, वो तो हमें एक ही क्वेश्चन मिला कि जिसपे हाँ यार भाई हो सकता है, सबको क्या है नंबर मिल सकते हैं, क्योंकि उसमें ना कुछ मिस्टेक्स हैं क्वेश्चन में ही। चलिए, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में मिस्टेक है वो देख लेते हैं जो आपको चैलेंज करनी चाहिए। सबसे पहले नंबर तो क्वेश्चन में यही है कि आपको जो चैलेंज करना चाहिए वो हिंदी और इंग्लिश वाली जो मिस प्रिंटिंग है, इसका तो एक नंबर मुझे लग रहा है कि सबको मिलेगा, क्योंकि जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनका तो लॉस है ना ये। अगर मान लो हिंदी मीडियम वालों ने क्वेश्चन ये वाला हिंदी में यहाँ पे है 200 करोड़ और इंग्लिश में है 200 करोड़, अब सिर्फ इतने से ही देखो कि आंसर में कितना डिफरेंस आ जाएगा। तो यूजीसी क्या बोल रहा है, 17 मतलब 1759 जो है इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। 1759 मतलब 600 करोड़ सही होना चाहिए। लेकिन जिन भी कैंडिडेट्स ने इसको दूसरे मेथड से किया है, मतलब 20 की जगह 200 यूज किया है या 200 की जगह 20 यूज किया है, तो देखो क्या आंसर में वेरी आएगा। तो इसमें देखो, अगर आपने 20 करोड़ लिया तो आंसर 60, और अगर आपने 200 करोड़ लिया तो आंसर 600। तो दैट इज अलग अलग आंसर आने की संभावनाएं हैं। और उसमें भी तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका आंसर बन सकता है, आप इसको बिल्कुल क्लेम करिए। और 100% चांसेस, अगर मैं अपनी तरफ से कहूँ तो चांसेस तो पूरे हैं, क्योंकि आंसर हिंदी में और इंग्लिश में अलग अलग आंसर आ रहा है। तो इसको करिए आप, ठीक है। क्वेश्चन आईडी भी सामने है, क्वेश्चन आईडी 440, ठीक। और इसमें तो लैंग्वेज की मिस्टेक है, आपको कोई वैलिड प्रूफ देने की भी जरूरत नहीं है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो ऑथेंटिक है। फिर जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें डाउट आ रहा था कि ये क्वेश्चन 496 इसको क्लेम किया जा सकता है कि नहीं। बिल्कुल करिए, कोई बात नहीं है, इसको भी यूजीसी सुन सकता है। लेकिन अब यूजीसी का लॉजिक देखिए, कई कॉन्सेप्ट ऐसे हैं ना जो यूजीसी अपने हिसाब से ही चलता है, या फिर कई स्टेट जो पीसीएस हैं वो भी अपने क्वेश्चन को अपने हिसाब से लेके चलते हैं। अब यूजीसी के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे क्रोनोलॉजी पूछी गई है, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल कुजनेट कर्व हाइपोथेसिस, बाकी सब सेम है। प्रॉब्लम किसमें है, प्रॉब्लम इसमें है इन्वायरमेंटल कुजनेट कर्व हाइपोथेसिस। ठीक है, इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है कि यूजीसी मान के चल रहा है कि जो इसका ओरिजिन है, कुजनेट्स की जो थ्योरीज है ना आपकी 1950s 1960s, ठीक है, ये है। हालांकि जो जीडीपी का कॉन्सेप्ट था वो भी कुजनेट्स ही लेके आए थे सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद इनको नोबेल प्राइज भी मिला, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। सो इनका जो कॉन्सेप्ट इनिशियल अगर हम बोलें तो एक क्या था आपका, आपने देखा ही होगा यूजनेट कुजनेट यू कर्व, ठीक है। एक साइड इनइक्वालिटी को बताते हैं और एक साइड आपका पर कैपिटा इनकम। सो ये जो रिलेशन है आपका इन्वर्टेड यू शेप, इसको फिर बाद में भी इकोनॉमिस्ट ने यूज किया और नाम दे दिया इन्वायरमेंटल कुजनेट कर्व हाइपोथेसिस, वैसे ही यू शेप, ठीक है, इन्वायरमेंटल गुड्स लगा के। तो वो कॉन्सेप्ट 1999 में आया। तो अगर हम हाइपोथेसिस ओरिजिनली बोले, ओरिजिनली कुजनेट ने 1950s टू 1960s तक अपना कंट्रीब्यूशन दिया, और यूजीसी ने ये माना हुआ है, क्वेश्चन जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें ये होना चाहिए 1995, फिर 1972, 1966, 65, 1962, ये क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल सही होना चाहिए। लेकिन यूजीसी किस पे खड़ा हुआ है, यूजीसी खड़ा हुआ है ओरिजिन स्टोरी, जो ओरिजिनल थ्योरी जो किसने दी थी, जो हाइपोथेसिस था कुजनेट का ओरिजिनल 1950s टू 1960s। अगर हम इसको कर देते हैं 1950s टू 1960s, अगर कर देते हैं मान लो इसको, ठीक है, ये कर देते हैं, तब यूजीसी का आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है, ठीक। और अगर हम इसको 1995 करते हैं फिर आंसर आ रहा है रॉन्ग। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ये क्लेम करना चाहिए, क्योंकि 200 रुपीज ही है, यूजीसी माने ना माने, लेकिन आपको ये दो क्वेश्चन हर हाल में ही चैलेंज करने ही करने हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनमें। अब देखो, दो क्वेश्चन के बाद आपके माइंड में और भी होंगे क्वेश्चन बहुत सारे, लेकिन जो वेरीफाइड स्टडी हम लोगों ने की है, ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने ये पाया है, कुछ हमारे बैचेस के स्टूडेंट्स फ्रिक्वेंटली कॉल कर रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे। सो
पूरा जो कंक्लूजन निकला है, हालांकि हमने जो पूरा टीम वर्क किया है, एनालिसिस किया है, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। क्वेश्चन आईडी आपको दिख रही है 496। अब वैलिड प्रूफ आप ये देख सकते हो यार भाई आपने पूछा क्या, आपने पूछा तो आपने ये है कि इन्वायरमेंटल कुजिनेट कर्व्स हाइपोथेसिस, ठीक है, बेस्ड ऑन द हाइपोथेसिस ऑफ कुजिनेट के ऊपर जो बेस था 1995 था। लेकिन अगर ओरिजिनल स्टोरी पूछ रहा है और आंसर यूजीसी ने डाला हुआ है उसकी जो ओरिजिनल स्टोरी है कुजिनेट की, उसके अकॉर्डिंग, बाकी ये बिल्कुल ठीक है बाकी। चलिए, तो ये दो क्वेश्चन चैलेंज हो सकते हैं। और बेसिकली ये वाली जो थ्योरी है ओरिजिनल थ्योरी है, कब आई थी 1950s टू 1960s। चलिए, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नॉट टू बी चैलेंज, जो चैलेंज नहीं किए जा सकते। अब उनमें चैलेंज हाँ कर सकते हो, लेकिन अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे चांसेस यही हैं कि कुछ फायदा नहीं होने वाला ज्यादा, लेकिन फिर भी क्वेश्चन नंबर 457 है। अब इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन आईडी भी देख लो 457। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, अब ये बच्चे लिस्ट बना के भेज रहे थे कि ये क्वेश्चन आ सकता है, कि ये क्वेश्चन करें या ना करें। देख लो एक बार कि लॉजिक क्या है। क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, आंसर करेक्ट है 825, मतलब 1825 करेक्ट है, ठीक है। तो 1825 ये वाला, ये करेक्ट है। अब देखते हैं कि ये रॉन्ग है, यूजीसी ने जो बोला हुआ है, जो आपको चैलेंज करना चाहिए कि नहीं। सिंपली पहले स्टेटमेंट है द एलएम शेड्यूल स्लोप इज अपवर्ड टू द राइट। एलएम कर्व क्या होती है, अपवर्ड। आपने एलएम कर्व की होगी ना, और यहाँ आईएस कर्व किया होगा, आईएस एलएम मॉडल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इस साइड हम लोग इनकम लगा देते हैं एक्स एक्सिस पे। तो ये वाला मॉडल देखो, पहले बिल्कुल करेक्ट है, ए तो सब में करेक्ट है। अब जिसमें ए नहीं है उसको हटा दो, ठीक, बी डी सी इसको हटा दो, बाकी तीनों में से आंसर निकल सकता है। नेक्स्ट है एलएम शेड्यूल विल शिफ्ट टू द लेफ्ट विद इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ मनी। अब एलएम शेड्यूल बोला हुआ है, शेड्यूल क्या होता है, टेबल, ठीक है। जो टेबल में हम लोग जिसमें हम लोग एक टेबल बनाते हैं ना, एक साइड हम लोग कुछ एक वैल्यू लिख रहे हैं, प्राइस लिख रहे हैं या क्वांटिटी लिख रहे हैं, एक शेड्यूल टेबल, ठीक है। तो उसमें कह रहा है ये एलएम शेड्यूल विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। अब ये शेड्यूल लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा विद इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ मनी। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि कर्व की बात कर रहा है शिफ्ट, या फिर ये शेड्यूल की बात कर रहा है। फिर भी हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है, कर्व की ही बात कर रहा है शायद, तो इसको ये मान के चलते हैं। तो एलएम शेड्यूल विल शिफ्ट टू द लेफ्ट व्हेन क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज। बिल्कुल पॉजिटिव रिलेशन है, एलएम कर्व कहाँ, क्वांटिटी ऑफ मनी जैसे ही बढ़ेगा तो एलएम कर्व शिफ्ट आउटर साइड होगा, ठीक है, इधर। तो ये क्वेश्चन ये गलत है, अभी भी हमारा ए जो है करेक्ट है। नेक्स्ट, द एलएम शेड्यूल गिव्स इक्विलिब्रियम इन द मनी मार्केट। मनी मार्केट में एलएम कर्व का इक्विलिब्रियम बनता है और आईएस का बनता है गुड्स मार्केट में। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, सी, ठीक है, तो सी भी करेक्ट है। नेक्स्ट, द आईएस शेड्यूल विल शिफ्ट टू द लेफ्ट एज देयर इज इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट की जब एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो आईएस कर्व शिफ्ट फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा, आईएस कर्व शिफ्ट फॉरवर्ड करेगा, ठीक है, जैसे ही एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो ये भी लेफ्ट वर्ड लिखा हुआ है, तो ये भी गलत है। अभी तक हमारा आंसर ए सी करेक्ट है। नेक्स्ट बोल रहा है द आईएस शेड्यूल विल शिफ्ट टू द राइट व्हेन टैक्सेस आर रिड्यूस्ड। जब टैक्स रिड्यूस हो जाएंगे, तो टैक्स रिड्यूस हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है, अगर टैक्स रिड्यूस होंगे तो एक्सपेंडिचर ज्यादा है टैक्सेस से, तब भी हमारा क्या होगा, जो टैक्स रिड्यूस हो जाएंगे तो सेविंग रेट बढ़ जाएगा ना, सेविंग बढ़ जाएगा। तो उस समय में क्या होगा आपका आईएस, अगेन आईएस कर्व दो ही चीज तो बता रहा है, एक सेविंग और इन्वेस्टमेंट। तो कर्व कहाँ जाएगा, आईएस कर्व, फिर आईएस कर्व फॉरवर्ड जाएगा। तो ये भी बिल्कुल ठीक कह रहा है, आईएस शिफ्ट टू द राइट, ये भी करेक्ट है। तो ए सी ई इसमें बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी डाउट नहीं है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब आपका लॉजिक अगर मगर का लॉजिक हो सकता है कुछ, वो बात अलग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है आपका प्राइमरी गोल्स ऑफ एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो होते हैं ना, सस्टेनेबिलिटी के प्राइमरी गोल्स क्या है। तो सभी ये गोल्स हैं, लेकिन डाउट आपको किस में आया, इसमें, टू अचीव बोथ इंटर एंड इंट्रा जनरेशन इक्विटी। तो क्या गलत बोल रहा है इसमें, देखो आपका जो सस्टेनेबिलिटी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, वो क्या बोलता है, यूज रिसोर्सेज इन अ सच अ वे दैट वी कैन फुलफिल द डिमांड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट द हार्मिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। तो हम लोग रिसोर्सेज ऐसे यूज करने की इंटर जनरेशन, इंटर जनरेशन मतलब आज की जनरेशन और फ्यूचर में आने वाली जनरेशन। नेक्स्ट, इंट्रा जनरेशन, इंट्रा जनरेशन मतलब विद इन जनरेशन, जो अभी जनरेशन चल रही है। तो रिसोर्सेज ऐसे ही तो बांटना है, इक्विटेबल, आज और फ्यूचर, ताकि क्या हो, सस्टेन हो सके। तो ये भी सभी ऑप्शन ए बी सी डी ई बिल्कुल करेक्ट है, कोई डाउट नहीं है।
तो इसमें 1880 करेक्ट मान रहा है और 1880 ABCDE। अब हालांकि मुझे ये आप लोगों को क्यों ऐसा लग रहा था, ठीक है, अगर फिर भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो कमेंट करिएगा, वो यूजीसी क्या मानता है इस चीज पे हम लोग रिलाई करेंगे लास्ट में। चलिए नेक्स्ट जो थर्ड अपने अकॉर्डिंग नहीं करना चाहिए वो है आपका क्वेश्चन ये वाला, नेट माइग्रेशन रेफर टू। अब माइग्रेशन ऐसा थोड़ा है कि वर्कर्स का ही माइग्रेशन होता है, पॉपुलेशन का, नॉर्मली पॉपुलेशन का भी तो माइग्रेशन होता है, बच्चे एक जगह से दूसरी जगह पढ़ने आते हैं, ठीक है, और फैमिली शिफ्ट होती है एक जगह से दूसरी जगह, तो पॉपुलेशन का माइग्रेशन होता है। तो यूजीसी यहाँ पे कहने का ठीक है बिल्कुल कि ओवरऑल लेवल ऑफ पॉपुलेशन चेंज रिजल्टिंग टोटल माइग्रेशन एंड इमिग्रेशन। हालांकि जो माइग्रेशन, जो बाहर जा रहे हैं लोग और जो लोग अंदर आ रहे हैं, उनके बीच का डिफरेंस उसको हम बोलते हैं नेट माइग्रेशन। तो पूरा पॉपुलेशन का ही हो रहा है। सो इन द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इमिग्रेंट वर्कर्स और एमिग्रेंट वर्कर्स, वर्कर्स की तो बात ही नहीं हुई, टोटल पॉपुलेशन को हम लोग कंसिडर करते हैं। सो यूजीसी इसमें 1789 आंसर करेक्ट दे रहा है, 1789 जो बिल्कुल करेक्ट है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप चैलेंज कर सकते हो, लेकिन हाँ ऑथेंटिक प्रूफ आपको देना पड़ेगा। लेकिन आप गूगल पे सर्च करके इसकी मीनिंग देखोगे तो आपको पॉपुलेशन का ही दिखाएगा, वर्कर्स का नहीं दिखाएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको चैलेंज नहीं करना चाहिए वो है आपका, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द मल्टी कोलिनियरिटी इन क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। अब आपको बहुत बार बार बोला गया है कि इकोनोमेट्रिक्स के लिए एक ही बुक फॉलो करो बस, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, दामोदर गुजराती, ठीक है, बेस्ट बुक है। अब उसमें से आप देखोगे तो इसकी प्रॉपर्टीज आपको सीधा मिल जाएंगी, ठीक है, तो ज्यादा कहीं इसको आपको जाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। मल्टी कोलिनियरिटी में, ठीक है, आपको ओएलएस की प्रॉपर्टीज, उसके बाद जितनी भी ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं आपको सारे मिल जाएंगे। तो सभी को स्टडी करोगे ना आप, देखो 1883 सो ए डी ई स्टडी करने के बाद पूरा ये सुटेबल आंसर है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं लगता। लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप ऑथेंटिक प्रूफ देके बोल सकते हो, ठीक है, हालांकि 200 रुपये है, कुछ ज्यादा नहीं है। चलिए नेक्स्ट जो आप लोगों का क्वेश्चन आया था वो था ये, व्हाट इज द मीन, व्हाट हैज बीन द रीजन फॉर रिसेंट डिप इन व्हीकल रजिस्ट्रेशन इन द कंट्री। अब देखो दो इसमें डाउट था, रिडक्शन इन डिमांड ऑफ व्हीकल, ठीक, तो ये क्या बोल रहा है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन इन द कंट्री रिसेंटली डिप हुआ है या फिर कम हुआ है। अब आपको पता ही होगा लास्ट 2 सालों में सेमीकंडक्टर जो है अवेलेबल नहीं है। अब मैं एक न्यूज आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ये वाले, पहले ये देखो, वाई इज देयर डिले इन टाटा नेक्सॉन डिलीवरी, टाटा की नेक्सॉन डिलीवरी हो रही है, उसके बाद जो हाई डिमांडिंग चल रही है महिंद्रा की कार, चाहे महिंद्रा का आपका स्कॉर्पियो है, थार है, सब इतनी बढ़िया गाड़ियां हैं और वेटिंग पे चल रही है। क्यों? क्योंकि जस्ट वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग ऑनगोइंग कोविड पैंडेमिक के बाद क्या हुआ, ग्लोबल सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज होगी, इसीलिए अभी गुजरात में भी एक प्लांट लगाया है या सेटअप किया है सेमीकंडक्टर्स की इंडस्ट्री। अभी तभी आपने देखा होगा ना, अगर आप शेयर मार्केट में रुचि रखते हो तो शेयर मार्केट के जो सेमीकंडक्टर बेचने वाले थे फॉरेन, उनका बिल्कुल बूस्टअप हुआ है अपने शेयर्स, और हो सकता है कि फ्यूचर में और बढ़े। चलिए, तो ये वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट है कि शॉर्टेज ऑफ सेमीकंडक्टर चिप, ठीक है, तभी जो व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन हैं वो डिप हुई हैं, डाउन गई हैं। तो देखो रजिस्ट्रेशन कब होता है, जब आप गाड़ी परचेज करते हो उसके बाद। अब ऐसा तो नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन गाड़ी खरीदने के पहले ही हो गया, ठीक। चलिए, तो दो चीजें अलग अलग हैं, एक रजिस्ट्रेशन है, एक ऑर्डर है। जब हम ऑर्डर करते हैं ना गाड़ी के लिए तब रजिस्ट्रेशन नहीं होता, परचेज कर लोगे आपके पास डिलीवरी होगी तब रजिस्टर हो जी आपके नाम। चलिए नेक्स्ट, अब ये वाला क्वेश्चन था, इसमें आपको थोड़ा सा डाउट आ रहा था कि इसमें डाउट क्या हो सकता है। फिर भी क्या पूछा गया है, मोनोपोलिस्ट अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज कंडीशन क्या है, एम आर इक्वल टू एम सी। 800 यूनिट्स आउटपुट बेच रहा है, सिर्फ कंफ्यूजिंग एलिमेंट्स है। अब उसके बाद प्राइस 40 है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -2 एंड मार्जिनल कॉस्ट लास्ट यूनिट इज दैट। तो इसमें आप अपने अपने अकॉर्डिंग इसको सॉल्व आउट कर सकते हो, ठीक है। देखो एम आर इक्वल टू एम सी होता है, तो जो एम आर का फॉर्मूला है उसको भी लगा के आप इसको कर सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो आंसर्स एमसी की जगह आप एमआर से भी निकाल सकते हो। तो 20 इसका आंसर है, 20, ज्यादा इसमें भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट एक मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 465, ठीक है, इसमें से बोला गया था कि जो स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, कौन कौन से करेक्ट हो सकते हैं। आप मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ोगे ना, अच्छे से मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज देखिए,
ये आपको फाइंड आंसर बिल्कुल करेक्ट ही नजर आएगा, 1859 ACD। तो इसमें भी एक बार आप अच्छे से स्टडी कर लीजिए, फिर उसके बाद ही क्योंकि जब आप क्लेम करोगे, कोई क्वेश्चन चैलेंज करोगे, तो उसमें हो सकता है कि आप कोई ऑथेंटिक प्रूफ ही ऐड करो, या फिर प्रूफ ही नहीं तो थोड़ा बहुत लिखोगे ही। ठीक, तो फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप जरूर इनको क्लेम करिए, क्योंकि जेआरएफ जो होता है ना हमारा एक एक नंबर से मिल जाता है। दूसरा मेन क्वेश्चन, अगर कोई भी, ये तो मेन क्वेश्चन है, अगर कोई भी स्टूडेंट चैलेंज करता है, क्या उसका मार्क्स सबको मिलेगा या फिर सिर्फ उसी को मिलेगा जिसने चैलेंज किया है? तो उसका मार्क्स सभी को मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में टेंशन मत लो। अगर आपने नहीं किया ना कोई क्वेश्चन चैलेंज, तो डोंट वरी, कोई ना कोई तो ऑल ओवर इंडिया कर ही देगा, उसमें टेंशन मत लो। हाँ, जो क्वेश्चन आपको ऑथेंटिक लग रहा है उसको तो करिए, आपसे पहले बहुत जने कर भी चुके होंगे। ठीक, तो फिर भी अपनी सजेशन यही रहेगी कि अगर थोड़ा बहुत भी लगता है आपको, तो आप जरूर करिए। तो 2 क्वेश्चन तो श्योर थे जिनमें आपको करना चाहिए, बाकी थोड़ा सा ऐसा था क्वेश्चन जिनमें नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि आंसर हमने एक बार वेरीफाई कर लिए हैं, कुछ कुछ बिल्कुल ठीक है, जो करेक्ट यूजीसी ने दिए हैं वैसे ही मेल खाते हैं। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो बैचेस ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टडी हम लोग कर रहे हैं, 15 से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, डिटेल में कर रहे हैं, एक एक टॉपिक डिटेल में कर रहे हैं। 2-3 महीने में सिलेबस कवर हो जाएगा, और फिर उसके बाद रिवीजन शुरू होगी आपके टेस्ट के थ्रू। ठीक है, एक नंबर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, या फिर इस नंबर पे आप मैसेज या फिर कॉल जो भी करेंगे, यहाँ पे आपको निशी सर रिप्लाई उसका दे देंगे, 9538304488। ठीक है, ये नंबर नोट डाउन कर लीजिए, इस पे आप कॉल मैसेजेस कुछ भी कर सकते हैं। अभी सभी को हैप्पी दिवाली, क्योंकि दिवाली का शुभ अवसर है, आप लोग भी अपने घरों में बिजी होंगे। तो मिलते हैं आपको दिवाली के बाद। ठीक है, बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ, और आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।